अगली खबर का रुख करते हैं। डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान। 232 शव परिजनों को सौंपे गए। शनिवार को अधिकारियों ने दी जानकारी। अब तक 247 शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी है और उनमें से 232 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लगभग 242 लोग उस प्लेन में सवार थे, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी हादसे में, जिनमें आपको बता दें कि अब तक 247 शवों की पहचान हो चुकी है और 232 शव जो हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान हो गई है। 232 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 247 शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी है और उनमें से 232 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अहमदाबाद हादसे में डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है, वहीं 232 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जी, जिस तरह से देखिए, जब 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है, इतना भयानक होता है कि लोगों की जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है, विभिन्न पार्टों में बट जाती है और वहां पे सैंपल इकट्ठा करना, लोगों को जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही थी, पहचान करने में मुश्किल हो रही थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई। तो अब धीरे धीरे डीएनए टेस्ट हो रहे हैं लगातार। उनके जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे मिला के, उनके ब्लड टेस्ट करके और उनसे जो भी डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं उसको डॉक्टर्स ले रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं, जिसमें 247 शवों की पहचान हो गई है और 232 जो शव है परिजनों को दे दिए गए हैं। जो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर राकेश जोशी, उन्होंने बताया कि 247 डीएनए सैंपल जो मिलान हो चुका है, जिसमें 187 भारतीय हैं, 52 ब्रिटिश के नागरिक है, 7 पुर्तगाली है, कैनेडियन नागरिक शामिल हैं जिसमें जो भारतीय मृतक जो खास राज्यों के, उसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दीव और नागालैंड के लोग शामिल हैं। तो जिस तरह से देखिए, जब हादसा होता है तो आप रुचि, आप खबर जब हम लाइव दे रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि कितना भयानक हादसा था कि बॉडी पार्ट्स तक पहचानने में नहीं आ रहे थे, लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, जैसे जैसे डीएनए सैंपल्स मैच हो रहे हैं, शव परिजनों को दिया जा रहा है, जिसमें 232 शव परिजनों को दे दिया गया है। लगातार देखिए, सबसे ज्यादा मौतें भारतीय नागरिकों की है, 187 भारतीय नागरिक उसमें मौजूद थे, उसके बाद 52 ब्रिटिशर थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिसको लेकर तो भारत सरकार लगातार जांच का विषय, जिसमें अब देखिए कल ये आई है कि भारतीय जो एयर इंडिया के 3 अधिकारी थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया कहीं ना कहीं। तो ये जांच का विषय है और जांच इस पे लगातार चल रही। भारत सरकार इस पे पुरजोर तरीके से पूरा कठोर कदम उठाएगी। जो इस हमले में जिस तरह से ये जांच का विषय होगा, उसको भारत सरकार पूरा एक एक कदम से कदम मिला के चलेगी। जी अभिषेक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें, डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान, 232 शव परिजनों को सौंपे गए। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी। अब तक 247 शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए हो चुकी है और अब उनमें से 232 शव जो हैं वो परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बेहद बुरी स्थिति हो गई थी शवों की, जिसके बाद डीएनए सैंपलिंग की गई और इसमें 247 शवों की पहचान हो गई और 232 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीएनए टेस्ट से 247 पीड़ितों की पहचान हुई है।